मेरी जबीने अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। गुज़िश्ता बरस आपने देखा कि एक बेहतरीन मुशायरे का इनेकाद, एक बेहतरीन कवि सम्मेलन का आयोजन चेयरमैन की तरफ से किया गया और वो बहुत कामयाब रहा। और वो मुशायरा ऐसा मुशायरा हो गया कि हर गांव की तारीख जब लिखी जाएगी तो सीतापुर के जिले में हर गांव का नाम और भी सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। मैं अक्सर ये सीतापुर के हवाले से बहुत कुछ मेरे पास जानकारी है, क्योंकि ताखीर भी हो गई है और शोराए कराम की लिस्ट भी ज़्यादा है मेरे पास। ये जो भी डाइस पर शायर मौजूद हैं, क्योंकि पिछली बरस मैंने एक तकरीर की थी सीतापुर के मुतालिक। मैं चाहूँ तो वो तकरीर भी कर सकता हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ कि मुगल आजम जैसी फिल्म में डायलॉग लिखने वाला कोई शख्स नहीं, बल्कि आपके ज़िले का वजाहत मिर्जा था। मैं ये भी बता सकता हूँ कि दीवार में लिखने वाला वो डायलॉग, जब वो कहा गया ऋषि कपूर ने कि मेरे पास माँ है, वो उसका ताल्लुक आपके जिले से ही था। आपके जिले में सैकड़ों की तादाद में शोरा हुए, शायर हुए, अदीब हुए, साहित्यकार हुए, जिन्होंने सीतापुर का नाम रोशन किया। और आज हम उसी हर गांव के एक कस्बे में है जिसकी बुनियाद में भगवान का जिक्र भी मिलता है। आज क्योंकि मुशायरे की एक रवायत रही है कि मुशायरे का जो भैया जो भी सीटी बजाना हो वो मेरे बोलने में ही बजा लेना, क्योंकि इसके बाद जो भी शायर आएगा वो सीटी पसंद नहीं करेगा। और मैं कुछ शेर पर पेश करता हूँ, क्योंकि आज की जो रात है वो मीर की रात है, आज की जो रात है वो गालिब की रात है, आज की जो रात है वो गांधी जी की रात है, आज की जो रात है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की रात है, आज की जो रात है वो मौलाना आजाद की रात है, आज की जो रात है वो मोमिन की रात है, आज की जो रात है वो मोहब्बत की रात है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो भी शायर आएगा, जो भी कवि आएगा, वो मोहब्बत का पैगाम देगा। वो ये शेर पढ़ेगा कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं बगैर किसी आप लोग, क्योंकि मुशायरा अभी पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है तो मुझको मालूम है, और इतनी सर्दी भी नहीं है। पिछली बरस गुज़िश्ता बरस बहुत ज़्यादा सर्दी थी, आपने मुशायरे को कामयाब किया था। आइए, क्योंकि मुशायरे का एक तरीक़ाकार रहा है कि सबसे पहले मुशायरे का जो आगाज़ होता है, मुशायरे की जो शुरुआत होती है, मुशायरा जहाँ से प्रारंभ किया जाता है, वहाँ एक तरीका ये रहा है कि हम उस अजीबुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करते हैं कि जब आप गूगल पर डालेंगे कि 100 लोगों में से सबसे बेहतर इंसान कौन है, तो सबसे बेहतर नाम, सबसे ऊपर नाम वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आता है। का तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का, वो सरवरे किस्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा गर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के महिमा के लिए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सगीर भारती से कि वो आए और बारगाह रिसालत बाब में अकीदत के फूल पेश करने की सादत। हजरात, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे दरमियान गुलजार खैराबादी खैराबाद से जिनका ताल्लुक, जो जमील खैराबादी के छोटे भाई, फिर उसके बाद आपके कस्बे का एक नौजवान, आपके कस्बे यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर आरिफ कमाल के कस्बे का वो होनहार नौजवान जिसे रिजवान मारूफ के नाम से जाना जाता है। फिर वो हर गाँव के कस्बे का पहला शायर जो साहिब किताब शायर है, जिसे बशर हरगामी के नाम से जाना जाता है। फिर उनके दरमियान आप देख रहे हैं कि पुरानी रवायतों को बरकरार रखने के लिए हमारे दरमियान खुशतर रहमान साहब मौजूद हैं। फिर उसके बाद नानपारा के करीब
शिवपुर पड़ता है, वो शिवपुर जहां से मेराज शिवपुरी साहब तशरीफ लाए हैं। फिर उसके बाद हजल का वो बेहतरीन शायर जो आपको हंसाने पर मजबूर करेगा, जिसे बाबू निसार कहते हैं। फिर उसके बाद समीउल्लाह समी के बाद एक तसव्वुफ का, एक अध्यात्म की शायरी करने वाला जिसे इकबाल अकरम वारसी कहते हैं। फिर इकबाल अकरम वारसी साहब के साथ पास अलीम साहिल बैठे हैं। अलीम साहिल बहुत ही बेहतरीन आवाज के मालिक। अलीम साहिल के बाद उस्मान तालगामी साहब जो तालगांव से ताल्लुक है। तालगांव से ताल्लुक तो जरूर है, लेकिन वो मुकीम राजस्थान से हैं। ये आपका मुशायरा ऑल इंडिया मुशायरा है, कुल हिंद मुशायरा है। फिर उसके बाद जब हम करीब पढ़ते हैं तो इस मुशायरे के नाजिम डॉक्टर अखलाक अहमद अखलाक साहब। फिर उसके बाद हमारे दरमियान मुशायरे की सदारत कर रहे रईस सिद्दीकी साहब, जो दीगर और बेहतरीन नाजिम के साथ साथ बेहतरीन शायर भी हैं और बेहतरीन टीचर भी हैं। ये उनके असातिज़ा भी इस बात की तस्दीक करते हैं। उनके सैकड़ों की तादाद में तलामजा हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके कस्बे के वो सीनियर कवि जिन्हें हम उमाशंकर शुक्ला के नाम से जानते हैं, जिसको आपने पिछली बार सुना था और आशीर्वाद दिया था। फिर उसके बाद जब हम करीब पढ़ते हैं तो विकास सहाय जब खबर लिखता है तो ऐसा महसूस होता है कि वो शायरी कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पत्रकार मौजूद हैं, पत्रकारों की बिरादरी का वो भाई जिसे विकास सहाय के नाम से जाना जाता है। विकास सहाय के बाद हम अकेले के पास चलते हैं, जिसका उपनाम अकेला है। वो आते तो जरूर हैं अकेले, लेकिन वो शायरी जब करते हैं, जब मुक्तक पढ़ते हैं तो लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर उसके बाद हम अतुल मधुकर के पास जाते हैं। अतुल मधुकर जो बेहतरीन मुक्तक का बादशाह है। फिर उसके बाद हम फौजिया अमरीन के पास आते हैं, जो निस्वानी एहसासात की शायरा। फिर उसके बाद ऑल इंडिया फेम की एक शायरा जिसे हम सना महमूदाबादी के नाम से जानते हैं। सना महमूदाबादी भी अपना कलाम पेश करेंगी। फिर उसके बाद अमित कैथवार के बाद विमल शुक्ला साहब। मैंने सभी लोगों का तारुफ आपके सामने पेश किया, सभी लोगों का परिचय पेश किया आपने। अब यहाँ से गजल के दौर का आगाज होता है कि हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। रोने में खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। और बोझ उठाना शौक नहीं है, मजबूरी का सौदा है। स्टेशन पर रहते रहते लोग कुली हो जाते हैं। बोझ उठाना शौक नहीं है, मजबूरी का सौदा है। स्टेशन पर रहते रहते लोग कुली हो जाते हैं। मैं आपके जिले के कुछ शेर पढ़ रहा हूँ कि इश्क पाकीज़ा है गीता के उजालों की तरह। इश्क पाकीज़ा है गीता के उजालों की तरह। हुस्न मासूम है मीरा के सवालों की तरह। और कृष्ण होते तो जरूर इनको ज़बा मिल जाती। मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह। मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह। मैं ये एक शेर पढ़ता हूँ और हर गांव वाले खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि जो लोग हर गांव के निवासी हैं, जो हर लोग हर गांव में रह रहे हैं, कि कृष्ण होते तो जरूर इनको ज़बा मिल जाती। मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह। और भक्त तो दर्शक में कोई भेद नहीं रखते हैं। भक्त तो दर्शक में कोई भेद नहीं रखते हैं। हम खुले दिल हैं हर गांव के शिवालों की तरह। हम खुले दिल हैं बनारस के शिवालों की तरह। मैंने सिर्फ एक माहौल बनाया ताकि यहाँ से गजल के दौर का आगाज हो। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ जमील खैराबादी के भाई के साथ, आपको ये एहसास होगा कि जमील खैराबादी यहाँ से कलाम पेश कर रहे हैं। मैं गुलजार खैराबादी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। आप लोग अपनी बेदारी का सबूत दें, जिस तरह मैंने दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथ के साथ मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था और यहीं पर इख्तिताम कर रहा हूं। आप लोग तालियों से उस शायर का इस्तकबाल करें ताकि यहाँ पर जो शायर आए, ताकि ये महसूस हो सके कि आप लोग बेदार हैं। जो लोग जिंदा होते हैं वही लोग तालियां बजाते हैं, मुर्दे कभी तालियां नहीं बजाते हैं। इस वजह से आप अपनी बेदारी का सबूत दें। ये बात सिर्फ आगे की लाइन को समझ में आई, पीछे जो भी लोग हैं उनको समझ में नहीं आया। आइए गुलजार खैराबादी।